सर, पाकिस्तान में तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। उनके कर्नल को कोई अननोन उड़ाकर चला जाता है। पहलगाम हमले से भी कनेक्शन था। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरे पास जो मेरे ग्रुप से मैसेज आया, सच है कि नहीं शायद कल तक पता लग जाए। एक ब्रिगेडियर साहब, सुन लीजिए, एक ब्रिगेडियर साहब और 3 फुल कर्नल साहब अपनी हुरों के पास चले गए हैं। ब्रिगेडियर साहब को मारना बहुत मायने रखता है ब्रिगेड कमांडर को। और अब तो यहां तक बात आ गई है कि लोग जाने को तैयार नहीं है जिहादिस्तानी सेना की। मैं बलूच में जाके क्या करता, अपने मम्मी डैडी से, जो ऑफिसर्स यंग ऑफिसर्स जाते हैं, मम्मी पापा आर्मी हेडक्वार्टर में बोलो ना उसको, बेवकूफ को, मुन्नी बाई को, कि मेरी ट्रांसफर कहीं और कर दे। अगर ये सच है कि कर्नल और ब्रिगेडियर साहब मारे गए हैं, तो इसका मतलब है कि बगावत तो पूरी फिर फैल चुकी है, आग तो लग चुकी है, उसको बुझाना मुश्किल है। सर, इसी आग के डर के मारे तो वो आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सोता है। वो जैकेट पहन के ही नहाने जाता है। तो फिर इससे अंदाजा लगा लो मुल्ला मुनीर कितना डरा हुआ है। अपने हेडक्वार्टर में वो बुलेट प्रूफ शीशे के आगे खड़े होकर भाषण देता है। जो अपने ही फौजियों के बीच में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है सर, उसका आलम लगा लीजिए, उसको भी अननोन गनमैन का डर सता रहा होगा। तभी तो वो जैश ए मोहम्मद के पास जाता है कि मेरी रक्षा करो, मेरा सिक्योरिटी डिटेल। मेरा जब मैं भी सूडान में आपका दादू था, तो एक क्लोज सिक्योरिटी होती है, जो लोग हमेशा आपके साथ होते हैं, 4 से 7 8। तो ये कहता है कि मुझे अपनी फौज पे भरोसा नहीं है, आप लोग मेरी सुरक्षा करो, कि वो भी बड़े जालिम लोग हैं। तो ये सोचता है कि उनके साथ अल्लाह 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 करके वो उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि फौज में गुस्सा बहुत है इसके अगेंस्ट। भाई आपने अपने आप को अगले 500 साल के लिए तो पिंजरे वाली मुनिया बना दी है, खेती मार्शल, तो हमारी प्रमोशन का क्या होगा? ये भी तो एक चीज होती है ना। कोई किसी संस्था में जाता है, फौज में जाता है, सिविल सर्विस में जाता है, चाहता तो ये है कि भाई 30 साल 35 साल के बाद मैं कहीं ना कहीं टॉप के इर्द गिर्द पहुंच जाऊं। अगर टॉप की सारी पोजीशंस दूसरे लोग लेके बैठे हुए हैं हजारों साल से, तो फिर तो गुस्सा तो आएगा ही। तो आप देखेंगे अब क्या होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। मेरा मानना है कि मुन्नी बाई अकेली पड़ गई है। इसीलिए तो आजकल गाना भी बहुत गाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आइटम से आम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये वो गाना गाता है मैकडोनाल्ड ट्रंप के लिए, कुछ कर नहीं सकता। और बलूचिस्तान में तो बीएलए ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। घुटनों पर है मुनीर की सेना। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बेटा समझाता हूँ। बलूचिस्तान, आपको पता है, 1947 के बाद उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसने ब्रिटिश सरकार से ये कहा था, खान ऑफ कलाट है जो बलूचिस्तान का दिल है, उसने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि आप लोग जब भारत को छोड़ के जाओगे, आप 2 उसके हिस्से करने वाले हो, एक भारत एक पाकिस्तान। हम लोगों को आजादी चाहिए, हम किसी का हिस्सा बनना नहीं चाहते। और ब्रिटिश सरकार के सामने ये प्रस्ताव जो था, उसका समर्थन किया था एक वकील ने। वो बहुत ही शराब पीने वाला वकील था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्नाह, जो बाद में गवर्नर जनरल बन गया जिहादिस्तान का। तो फिर जब उसने 2-3 बार उससे बोला, खान ऑफ कलाट से, कि भाई अब तू पाकिस्तान से जुड़ जा, उसने कहा, आप ही ने तो कहा था कि जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कहा, अच्छा मुझे याद नहीं है। तो अपनी सेना भेज के ठोक पीट के इसको, तो फिर इसने बलूचिस्तान के ऊपर, कलाट के ऊपर, और कलाट के जरिए बाकी छोटे मोटे जो डिपेंडेंसीज थी, प्रिंसिपैलिटीज थी, उन पे कब्जा कर ले। लेकिन कलाट और बलूचिस्तान कभी नहीं माने कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। हम लोग अलग लोग हैं, हमारा सिस्टम अलग है, हमारी प्रार्थना अलग है, हम तो बहुत टॉलरेंट लोग हैं। और हम लोग, उन लोगों ने एक मजेदार चीज कि उन्होंने जो जिन्ना ने अपने कबीलों को भेजा था, उनमें से बलूच बहुत कम थे जो गए थे लड़ने के लिए, वो ज्यादातर पठान थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखें, तो बलूचिस्तान बहुत सालों से लड़ रहा। 1970 में तो बहुत जबरदस्त लड़ाई उनकी हुई थी आजादी के लिए। और उसके बाद क्या होता है, जोर लगा था, क्योंकि बलूच ईरान में भी हैं, जो उसका बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस कहते हैं, इस तरफ भी है। तो बलूच लोग जो हैं वो मिल जाना चाहते हैं। अब एक फैक्शन है पाकिस्तान में जो ईरान को ठोकता है, दूसरा फैक्शन है ईरान में जो पाकिस्तान को ठोकता है। तो बलूचिस्तान और का जो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, वो आपस में बातचीत ये करते हैं कि भाई अब देखिए, हमको एक होना चाहिए। तो 70 में पाकि सेना ने बहुत जोर लगाया, वो क्रश हो गई। फिर 2000 में उभरी, उसके बाद 2010 में, फिर 2020 में।
तो ये आप देख रहे हैं कि बार बार ये मूवमेंट उभरती जाती है, इसको रोकना अब नामुमकिन है। ये भी मैं बताता हूं क्यों। इसका बेटा एक कारण है कि मैंने भी अपने देश में 74 साल की मेरी उम्र है, नॉर्थ ईस्ट में देखी है मूवमेंट्स, कश्मीर में भी देखी है। लेकिन हमने सबका समाधान किया है बातचीत करके। गवर्नेंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी होता है। सिर्फ लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर हुकूमत नहीं चलती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, गाली गलौज में रह जाओगे, बोलोगे मैं ठोकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर आपकी मुखालफत ये लोग करेंगे। अब पिछले साल मिसाल के तौर पर ये जो पिंजड़े वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, जो अपने आप को खेती मार्शल कहता है, तो उसने पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो रहते हैं दूसरे देशों में, वो भी आए थे पाकिस्तान। इसने बोला, ये तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है ना, गधे को मिलिट्री के बारे में कुछ नहीं आता, बाकी हर जगह अपनी उंगल देता है। तो उनसे बात कर रहा था, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आए थे कि भाई इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में एक्सेट्रा। तो अगर आप गूगल करेंगे उसकी स्पीच को, तो उसका एक हिस्सा है कि भारत की 12 लाख की फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब माफ करिए, मैं उसी की भाषा कर रहा हूं। एंड दीज ब्लडी 1500 टेररिस्ट, ये क्या कर लेंगे? अरे तुम्हारी 10 पुश्तें नहीं ले पाएंगी, बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, हम बर्बाद कर देंगे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रेवोल्यूशनरी आर्मी और इसको उसको। अब देख लो कौन बर्बाद हो रहा है। फिर उनका होम मिनिस्टर था, उसने कहा कि ये क्या बलूचिस्तान, ये तो कोई थानेदार इसका समाधान ढूंढ लेगा। अब देख ले भाई कौन सा थानेदार, तेरे थानेदार यहाँ तो मर गए हैं, या उनको पकड़ लिया, या अपनी गद्दी छोड़ के, पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं। बेटा ये चीज अगर आप समझ जाए कि ये जो पंजाबी मुसलमान, पाकिस्तानी पंजाबी का घमंड है, वो उसको लेके डूब रहा है। क्योंकि ये पिंजरे वाली मुनिया भी पंजाबी है, और वो जो होम मिनिस्टर है वो भी पंजाबी है, और किसी कौम को ये ऊपर आने नहीं देते। ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो अब जो आप देख रही हैं जो हो रहा है बलूचिस्तान में, ये मेरा ख्याल दशकों के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है। कितने शहरों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक, इसका मतलब इनको ट्रेनिंग मिल रही है कहीं से। कोऑर्डिनेटेड अटैक करना इतना आसान नहीं होता। कम्युनिकेशन सिस्टम मिल रहा है, यानी सैटेलाइट फोन्स हैं उनके पास। ये कहां से आते हैं? आरोप तो मुझ पे लगेगा कि ये तो भारत कर रहा है। वो तो बोलेंगे उनके पास तो और कुछ कहने को है नहीं। और इससे इनका जो मुन्नी है, मुन्नी बाई, वो तो गई हुई है बहावलपुर, जहां पे जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। मेरा मानना है बेटा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं, ये कहता है कि बलूचिस्तान पे हमें बहुत प्रेशर है, मेरी मदद करो, भारत में जाके कुछ नौटंकी करो, हमें सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार भी इसने भाषण दिया था, वी आर टू नेशन थ्योरी एंड वी मुस्लिम्स हिंदूज कैन नॉट लिव टुगेदर। अब एक कमीने की औलाद, भारत में तो बड़े आराम से रहते हैं। उसी के बाद पहलगाम हुआ था। अब ये जो भड़काने की कोशिश करेगा, बयान पीछे भी दिया था, बहावलपुर गया है कहने के लिए भाई मेरी फौज को तो भारतीय फौज ठोक देती है, क्योंकि मेरी फौज जो है वो पूरी तरह से आत्मघाती नहीं है अभी तक। वो उनको 72 हुरे नहीं चाहिए, वो तो पाकिस्तान में 72 हुरे हैं, 72 ना मिले 2-4 हुरे पकड़ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो आप जाके कुछ पंगा लीजिएगा। और मेरा मानना है कि जैश ए मोहम्मद कुछ करने की कोशिश करेगा। ये सिनारियो है। अब बलूचिस्तान का क्या सिनारियो है? पहली बार औरतें वर्दी में, नई वर्दी में, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो है उन्होंने बताया है, नई वर्दी पहन के सिपाहियों की तरह उतर आई मैदान में, और पाकिस्तानी सिपाही वहां से भाग गए। पहले तो 2 साल पहले शायद कराची यूनिवर्सिटी में, या 3 साल पहले, एक बलूच औरत ने आत्मघाती हमला किया था। 3-4 चाइनीज स्पीकर्स को मार दिया था जो वहां पे कन्फ्यूशियस सेंटर में पढ़े। वो तो भाग गए, चाइनीज तो हैं डरपोक। 4 मर गए, और फिर पाकिस्तान ने चीन को मुआवजा बहुत सारा दिया, फिर वहां पे कोई वापस नहीं आया पढ़ाने के लिए। चीनी बकवास बहुत करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह दम नहीं है। तो अब मेरा मानना है कि ये जो जंग छिड़ गया है, ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं है। मैकडोनल्ड ट्रंप बहुत बिजी है दूसरे मामलों में, वेनेजुएला को उसने पकड़ लिया, वहां पे वो व्यस्त है। वो गाजा में बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो अब ये नहीं कहेगा कि यार ये बलूचिस्तान, मैंने उनकी घोषणा तो कर दी थी कि ये आतंकी संगठन है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर ये पिंजरे वाली मुनिया, ये गधा
जाके अमेरिका की जी $500 मिलियन का समझौता इस कंपनी से हो गया, उस कंपनी से हो गया, वो यहाँ के रेयर अर्थ की माइनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अबे बेवकूफ, वहां पे पहले ही चीन लगा हुआ है। तेरा क्या ख्याल है, चीन अमेरिकियों को आने देगा वहां पर? चीन ने तो वहां पूंजी निवेश किया। इस गधे को कुछ पता नहीं, ये रिटार्डेड है, जिसको पता नहीं है कि चीनी जो है वो घुसने नहीं देगा। सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू सी।